Okay, students, so today we are going to learn about the graphs related to the motion. In the graph, mainly you will discuss the three topics. First is time displacement graph. And on the same pattern, you will discuss time distance graph. तो मैं आपको दोनों में से एक आपको बताऊंगा टाइम डिस्प्लेसमेंट. Second, time velocity graph. And on the same pattern, time speed graph. जब आप टाइम वेलोसिटी ग्राफ समझ जाओगे पूरे अच्छे तरीके से तो टाइम स्पीड ग्राफ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बड़े आसानी से. थर्ड इज टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ. ठीक है, तो मेनली हम लोगों को ये तीन तरह के ग्राफ को डिस्कस करेंगे. चलिए सबसे पहले टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ स्टार्ट करते हैं. शॉर्टकट में टाइम को टी और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, जिसको टीएस ग्राफ या एसटी ग्राफ भी लिखा जा सकता है, लेकिन टीएस ग्राफ लिखना ज्यादा बेहतर होगा. द फर्स्ट केस, when the body is in rest. अगर बॉडी रेस्ट में हो तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा देखा जाए. यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो कि मैं मीटर पे प्लॉट कर रहा हूं और ये टाइम है जिसको मैं सेकंड में प्लॉट कर रहा हूं. पहले इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझिए कि अगर बॉडी रेस्ट में, सपोज डेट की बॉडी इज इन रेस्ट एट द 10 मीटर फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर से 10 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में. तो जब टाइम जीरो होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 10 मीटर. जब टाइम 2 सेकंड हो जाएगा तो पोजीशन क्या होगी, अगेन 10 मीटर, क्योंकि रेस्ट में है ना तो कहीं जाएगा ही नहीं वो. 4 मीटर पर भी क्या होगा, 10 मीटर. 6 पर भी क्या होगा, 10 मीटर. यानी कि सारे पॉइंट्स पे 10 मीटर ही होगा.
अगर सबको मिला करके एक लाइन ड्रॉ की जाए तो लाइन कैसे मिलेगी आपको? इस तरीके की लाइन मिलेगी, यानी कि पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, दैट इज फॉर रेस्ट the TS graph will be parallel line to time axis, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। ठीक, तो एक बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड पार्ट। व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो क्या होगा? चलिए फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड। तो अगर बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका ये मतलब है कि बॉडी विल कवर द इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। एक छोटा सा टेबल मैंने ड्रॉ कर लिया। ये है टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट। ये मीटर में है और ये सेकंड में है। 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20, 25। ये क्या बता रहा है कि बॉडी जो है हर 2 सेकंड में 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, हर 2 सेकंड में। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल में। इसका मतलब बॉडी किस में है? जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसको प्लॉट कर दीजिए आप इस ग्राफ पर बड़े प्यार से। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। तो पहला पॉइंट ये मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट लगभग मुझे लगता है ये मिलेगा। तीसरा पॉइंट शायद ये मिल जाए। चौथा पॉइंट शायद ये मिल जाएगा। और पांचवा ऐसे मिलेगा। और इनको जब मिला करके आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइन ऐसे मिलेगी।
जो इन सारे पॉइंट से होकर के पास हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहां से क्या रिजल्ट आपको सामने मिलता है, डेट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फॉर यूनिफॉर्म मोशन the TS graph will be a straight line inclined to the time axis। मतलब टाइम एक्सिस पर एक स्ट्रेट लाइन झुकी हुई, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को। एंड यहां क्या होगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी फिक्स होगी, हर पॉइंट में वेलोसिटी सेम होगी। अगर अगर हर पॉइंट में वेलोसिटी सेम है तो क्या, जैसे यहां हम लोगों ने बता दिया कि वेलोसिटी 0 है, तो क्या यहां पर भी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए देखा जाए। फ्रॉम टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ velocity can be calculated by slope। स्लोप के थ्रू हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि v इक्वल टू स्लोप। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार यहां पर रिवाइज करा देता हूं। स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर कोई भी दो पॉइंट लेना है, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे। मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट ए, और ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट बी। इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के हेल्प से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और इसको बोल देंगे सी। पॉइंट ए के जो एक्स एक्सिस जो चीजें होंगी वो आपको देगा T1, और ये हो जाएगा S1, ये होगा T2, और ये होगा S2। ठीक है, और जो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो होगी चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट है, तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी। ये किससे निकला, स्लोप के थ्रू निकला है, ध्यान देना, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं। ठीक है, डेल एस और डेल टी है क्या, तो अगर आप यहां से निकालना चाहेंगे, ये होता है डेल एस और ये होता है डेल टी। डेल एस इक्वल टू क्या होता है, S2 माइनस S1, और डेल टी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बॉडी की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ।
थोड़ा सा थर्ड केस आता है, when the body is in non-uniform motion. अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो क्या होगा? पहले बात सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेरिएबल वेलोसिटी। अगर बॉडी की वेलोसिटी वेरी कर रही है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो जो उसका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे कर्व लाइन होगा, ठीक है। जो कर्व लाइन है ये बॉडी को बता रहा है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ रही है। आप चाहो तो यहाँ पॉइंट्स बना सकते हो, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन the time displacement graph is कर्व लाइन, ठीक है। कर्व लाइन क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो उस केस में मैंने आपको समझाया था एक बार एग्जांपल दे करके कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम t1 टू फ्रॉम टाइम t2, t1 टाइम से t2 टाइम तक की एवरेज वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ए दे देंगे, इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे। पॉइंट ए और बी को आपस में मिला देंगे और इनके हेल्प से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, सी। फिर जो बीसी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल एस को। और एसी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल टी को, ठीक है। इसे करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट S1 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो S2 है। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डेल एस अपॉन डेल टी, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब निकालते हैं? जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, टाइम इंटरवल, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो टाइम इंटरवल छोटा करने का तरीका क्या है? लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल एस अपॉन डेल टी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है ना, ds बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। सपोज डेट कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है t1 टाइम पर, टाइम t पर। तो टाइम t से ना आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये परपेंडिकुलर ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करेगा, सपोज डेट p पॉइंट पे कट किया, तो आप इस पॉइंट p पर अब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट P पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये टेंजेंट टाइम एक्सिस से जो एंगल बनाता है थीटा, इसका मेजरमेंट कर लेंगे। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v इक्वल टू tan थीटा। इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, v इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केस क्या है? ये ट्रिकी क्वेश्चन अगर इस पे बन सकते हैं, और क्या। सपोज देयर इज अ टू ग्राफ, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट। दिस ग्राफ फॉर द कार ए एंड दिस ग्राफ फॉर द कार बी। कार ए और कार बी के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो बताना है विच कार हैज द ग्रेटर स्पीड। किस कार के पास स्पीड ज्यादा होगी, या किसकी कार की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये चीज यहां जानिए। ग्रेटर द स्लोप, क्योंकि स्लोप ही बताता है वेलोसिटी को। ग्रेटर द स्लोप, greater will be velocity। That is, velocity of A is greater than velocity of B, क्योंकि A का स्लोप ज्यादा है। अब दूसरा केस एक और देख लेते हैं। अगर किसी ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है कुछ इस तरीके से हो, स्ट्रेट लाइन तो हो, लेकिन जो इसका एंगल जो है, ये एंगल, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो ऐसे केस में ये इस चीज को बताता है कि बॉडी इज रिटर्निंग टूवर्ड्स द इट्स रेफरेंस पॉइंट। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री denotes the
body is returning to its reference point. मतलब बॉडी जहां से अपने ऑब्जर्वर की तरफ रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है। क्योंकि आप देखो तो ये टाइम बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जा रहा है ना। देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इतना था, मान लीजिए 10 मीटर था, यहाँ पे 5 मीटर हो गया, यहाँ पर कुछ और कम हो जाए, कम होते होते यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इस पॉइंट पे जो बॉडी है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट डेट पे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे टाइम वेलोसिटी ग्राफ।